आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग का, ये वीडियो भाई लर्निंग के लिए है। इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे, जैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, चार्ट देखते हैं, एक सिंगल कैंडल को देख के मार्केट की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। एक सिंगल कैंडल हमें कैसे बताती है कि मार्केट का आने वाला ट्रेंड या मूव वो कैसा होने वाला है। अच्छी खासी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप एक कैंडल से जज कर सकते हो, देख सकते हो या लर्निंग कर सकते हो कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे एक कैंडल बता देती है कि मार्केट में अगला ट्रेंड क्या होगा। आप समझते हैं इस चीज को, पहले समझते हैं कैंडल को कि कैंडल ही क्या होती है। कैंडल मिलके क्या बनाती है, चार्ट। और चार्ट क्या करता है, अप या डाउन की मार्केट में मूवमेंट दिखाता है कि मार्केट में मूवमेंट कैसी रही है, अप रही है या डाउन रही है। तो वो कैंडल का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस रोल को समझना होता है। वो समझ में आया तो पूरी की पूरी मार्केट समझ में आएगी। और मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं एक कैंडल को देख के, वो सब समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक आज का बस एक कैंडल को देखना, कैंडल को देख के समझना। चलो समझते हैं। अब ये दो कैंडल हमारे सामने, एक हमारी ग्रीन है, एक रेड है। मोस्ट ऑफ क्या होता है, यही होता है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है तो मार्केट में अप साइड का मूवमेंट है, रेड बनी है डाउन साइड का मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट तो समझ में आता है, चार्ट देखा मार्केट में फॉल है, अप गई है। अब इसका रोल क्या है, इसका जैसे सब आपको दिख रहा है कि ये मार्केट का क्या है, एक हाई लगाया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये एक बुलिश कैंडल है। अगर ये ग्रीन है तो बुलिश कैंडल है। ये इसकी ओपनिंग रही है, ये प्राइस का लो आया, जहां तक लो स्टार्ट हुआ इसका सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे प्राइस हाई है, ओपनिंग है, बेरिश कैंडल है, क्लोजिंग है, प्राइस लो है। ये कैंडल का साइज बताता है हमें। अगर इस पे साइज ही ना होता तो हम चार्ट भी नहीं देख पाते। अब ये साइज हमें जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम कि हाँ मार्केट में मूवमेंट नेक्स्ट या अब तक का मूवमेंट, अब तक का मूवमेंट यानी कि मार्केट में कैंडल या ये कैंडल बन चुकी है, बन चुकी तो मार्केट मुंह समझ में आ गया कि हाँ मार्केट में मूवमेंट अब कर रहा है। और कहाँ तक रहा है, कैंडल ने क्लोजिंग दी, आ गया समझ में। हाई लगा या लो लगा, वहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो मार्केट में होने वाला है वो कैसे पता करें, और कैंडल क्या बताएंगे हमें। जैसे ये था हमारे कैंडल का, एक कैंडल का साइज। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। अब ये कैंडल आ गई, अब साइज डिफरेंस इसमें है, तो ये भी ग्रीन ये रेड, लेकिन क्या है इसमें साइज डिफरेंस होगा। साइज डिफरेंस आया, इसमें हुआ क्या है, इसमें बस एक बॉडी, इसकी बॉडी और ये जो विग बनी है इसका डिफरेंस है। अब इसका डिफरेंस क्या शो कर रहा है ये समझना होता है, इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। कैंडल का साइज जो मार्केट रनिंग मार्केट में बन रही है वो साइज देख के, या मार्केट किस जगह पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है, मिड में बनी है, और मार्केट में बड़ा मूव था अप साइड का तब कौन सी कैंडल बन रही है, वो सारी चीजें देखने के बाद हमें मार्केट का मूव समझ में आ जाता है बड़ी आसानी से। अब सिंपल सा है, अगर इसका यहाँ पे बॉडी और बड़ी बड़ी विग बनना, बड़ी बड़ी विग बनना, ये हमें क्या समझा रहा है कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं रही। कि मार्केट जैसे हमने जो पहली कैंडल देखी बड़ी बड़ी कैंडल थी, छोटी छोटी विग थी, तो इसका मतलब उनमें स्ट्रेंथ थी, कि पावर थी, कि मार्केट में अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट करने की अच्छी खासी पावर थी, और हुआ भी। अब जब ये कैंडल बनती है तो तब हमारा क्या डिसीजन रहता है, ये डिपेंड करता है मार्केट की कैंडल का साइज समझ के हम एनालाइज कर सकते हैं। और एनालाइज करेंगे तो मैं भी, अगर आप इसको ट्राई करके देखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कि हाँ मार्केट में एक कैंडल का साइज भी बता देता बिना किसी पैटर्न देखे। इनके बहुत सारे नाम है, हर किसी आपको वीडियो में भी देखे होंगे, जगह हैमर बनी, ये डोजी बनी है, ये मारूबूजो बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब नाम मल्टीपल नाम है, बहुत सारे नाम होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो याद ना भी है हमें। तो बस एक सिंगल कैंडल का साइज देख के हम मार्केट को प्रेडिक्शन करना समझ रहे हैं अब। और देखते हैं कंटिन्यू आगे। अब अगर बात करें हम इसकी, चलो इन ये तो थे कैंडल के बारे में बस वैसे बताना। अब हम वैसे क्लियर करेंगे कि कैंडल बनती हैं और मार्केट में कंटिन्यू ट्रेंड चला हुआ है तो तब क्या हमें करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए मार्केट में कि हम मार्केट में काम कर सकते हैं। अब ये ब्लैक हम बिल्कुल क्लियर पेपर पे समझते हैं, यानी कि हमारे सामने एक बोर्ड है, बस उस पर समझेंगे इसको। अब जैसे मान लो मार्केट ने स्टार्ट किया यहाँ से, अब कोई भी बुलिश कैंडल मान लो, मार्केट का मूवमेंट है अप साइड का। अब अप साइड में बात करेंगे हम कि मान लो मार्केट में एक कैंडल बनी ये, अब कैंडल बनी, कोई विग नहीं है। अगर मान लो छोटी सी विग है या थोड़ी से थोड़ा सा लगा, छोटी विग मान लेते हैं। अब दोबारा कोई कैंडल बनती है, अब दोबारा कोई कैंडल बनी इससे भी,
यानी कि इसके साइज की ऐसे बड़ी एक मान लेते हैं इसको, एक कैंडल और बन गई। तो ये जो शोर है हमें, ये क्या शोर है कि मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट है। अब वो समझ में कैसे है, क्योंकि इन कैंडल्स में कंटिन्यू बन रही है और कैंडल का साइज, जो हमने वो कैंडल देखी थी कि इसमें सिर्फ बॉडी ये थी और विग थी, अब ये था ही नहीं। तो यानी कि अगर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है उस साइड में, उस अप साइड मूवमेंट में, अप साइड की बात करते हैं, अप साइड यानी कि अप साइड में अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर ये स्ट्रेंथ, अगर मान लो यही था, ये सपोर्ट था, मान लो मार्केट में यहाँ से वो कैंडल बनी और दोबारा कोई कैंडल ऐसे रिजेक्शन टाइप या छोटी छोटी कैंडल बने, जैसे ये कैंडल बनी, थोड़ा सी विग आ गई, विग आ गई, उसके बाद एक और कैंडल बनी, उसमें सर विग वही कैंडल के साइज की बन गई। तो ये जो चीजें शो हो रही है, ये क्या शो हो रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब इसका रीजन क्या है, एक बड़ी कैंडल भर के बनी है, अच्छी खासी ग्रीन है, दूसरी कैंडल में वीक आ गई, तीसरी कैंडल में और बड़ी वीक आ गई। अब हमें पता कैसे लगा, सिर्फ साइज देखा और आइडिया हुआ। अब आने वाला मूव इतना बड़ा मार्केट में, अगर मूव अगर ये कंटिन्यू करती, ये कैंडल भी ऐसी बनती दोबारा, ये कैंडल, तो कंटिन्यू मार्केट में एक बड़ा बुलिश मूव होता, थोड़ा सा रिजेक्शन होता लेकिन बड़ा मूव होता, लेकिन मूव हुआ नहीं। अब यहाँ कहीं ना कहीं आगे मार्केट क्या करेगी, स्टॉप करेगी अपने और वहीं से रिजेक्शन भी फेस कर सकती है। अब ये आइडिया कैसे आता, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कैंडल का साइज देख के। बस यही समझना होता है कि मार्केट में अगर हैमर बनता है, अगर मान लो जो हैमर पे काम करते हैं, हैमर बना, कोई भी अगर मान लो कैंडल है, ये एक हैमर का एक आइडिया है कि बस बल्कि एक आइडिया लेते हैं, ये बना। अब इसमें हुआ क्या था, अगर यहाँ बड़ा करके देखें तो ये एक हैमर टाइप, एक हथौड़े टाइप कैंडल बनी, ये बनी सपोर्ट पे। इसमें क्या शो हो रहा है, किसी ने इसको पुश किया है, पुश किया है और यहाँ आगे बॉडी बनी है, और यहाँ आगे बॉडी बनी है, तो साइज नहीं हमें बताया ना कि यहाँ पे प्रेशर आया है नीचे से, और मार्केट में अब प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट में अप साइड ऐसी ऐसी कैंडल बनने की, यानी कि अप साइड ही कैंडल बनने की, ऐसा मूव हम देख सकते हैं। अगर यही चीजें अगर डाउन में होती तो डाउन में भी हम समझ सकते हैं, जैसे कोई ये कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल बनी है सर, सिर्फ ऐसी कैंडल, तो ये कैंडल में मार्केट में कोई भी मूव है अप साइड का या डाउन साइड का, अब ये डाउन या अप साइड में किसी में भी ये कैंडल बनती है, तो हम कैंडल देख के ही हम एंट्री अपनी या एग्जिट प्लान कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना तो बेरिश है ना बुलिश है, अनडिसीजन हो गया यहाँ पे बिल्कुल, यानी कि वो पावर खत्म हो चुकी है कि मार्केट में अब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम सिंपल सा समझ सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वहां पे कैंडल कौन सी फॉर्म होती चल रही है, यानी कि वो जो अभी भी मैंने बताया कि जैसे कैंडल एक बनी बड़ी, दूसरी भी अगर कंटिन्यू करती है, मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर अगर कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब क्या शो हो रहा है हमें, मार्केट में अच्छा खासा मूव है। अगर यही एक कैंडल बनती है, कई बार आपने देखा होगी पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी, मान ले कोई बड़ी बनी कैंडल बन गई, और दोबारा यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी ऐसी बन रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, छोटी छोटी कैंडल, छोटा छोटा फॉर्मेट हो रहा है, तो ये चीजें शो करती हैं कि यहाँ पे बस ये प्रेशर था मार्केट में, इतना सा अप गई, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बनी, तो वहां हमें वेट करना होता है कि क्या कोई बड़ी कैंडल या कोई बुलिश मूवमेंट को सिग्नल मिले हमें। अब सिग्नल का मतलब कोई अच्छी खासी बड़ी कैंडल बने। अब समझना क्या था, कैंडल ही तो देखी है हमने, कैंडल का साइज देखा है। हम कोई भी बिगनर या कोई भी ट्रेडर प्लान करता है ट्रेडिंग को, तो वो कम से कम चार्ट देखता है, चार्ट देखे अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो कैंडल का साइज तो देखेगा, तो कैंडल का साइज बताता है कि हाँ बुलिश मूवमेंट आई या बेरिश मूवमेंट आई है। अब इन कैंडल के साइज देख के ही समझना होता है कि मार्केट में काम एक्चुअल वर्क होता कैसे है। तो सेम है भाई, अगर मार्केट में अगर काम करने के लिए अगर पूरे पूरे कैंडल नाम ध्यान नहीं है, हमें कोई चार्ट पैटर्न ध्यान नहीं है, तो वहां पे जो हमारी कैंडल फॉर्म होती जा रही है रनिंग मार्केट में, हम उसका साइज देख के भी मार्केट में पता कर सकते हैं कि अब यहाँ मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट में डाउन साइड आई मार्केट, और कैंडल बड़ी बनी थी, मान लो ये बड़ी कैंडल, तो स्विंग हो गई यहाँ पर भी जाती है, मान लो यहाँ पे आ गई, बड़ी तो यहाँ तक बनी थी, नीचे तक बनी थी, अब यहाँ से क्या हुआ, इसने वापस ही टेस्ट लिया और यहाँ आगे एक बॉडी बना दी इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बड़ी कैंडल बनी यहाँ तक आई है, तो यहाँ पे शुआ किसी ने इसको पुश किया गया है, पुश किया, छोटी बनी तो प्रेशर खत्म किया गया। अब प्रेशर खत्म किया तो कोई तो लॉजिक होगा यहाँ पे। अब दोबारा कोई कैंडल बनने के चांसेस है कि मार्केट में अगर यहाँ पुश किया गया तो इतनी बड़ी मूवमेंट वापस मार्केट में अभी के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही मार्केट में। आप समझा था सिर्फ साइज देख के। तो हम मार्केट में पूरे पूरे अगर हमें पूरी कैंडलों के नाम ध्यान नहीं है या याद नहीं होता या हमें एक आइडिया नहीं होता, तो मार्केट में जहां कैंडल बन रही है एक इंपॉर्टेंट होता है वो जोन, दूसरा कैंडल का साइज, वो साइज देख के हम मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं बड़ी इजी से और आराम से, कि हमें समझ में आता है कि मार्केट बस एक साइज देखना ही है,
कि साइज कितना बन रहा है, बड़ी कैंडल है पूरी भर के बन रही है या वो छोटी होती जा रही है, जहाँ अगर कम होती जा रही है इसका मतलब क्या है, वहां पे मूव कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है अब अच्छी खासी मूव की, यानी किसी ने या तो अपने जो पोजीशन बनाई वो स्केयर ऑफ हो रहे हैं, कट हो रहे हैं कोई, और कोई भाई अपना काम करके निकल चुका है। तो सिंपल सा समझना होता है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा ना अगर समझ आता तो आप कैंडल का साइज देख के भी मार्केट में काम कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी भाई आप अगर बैक टेस्ट करके देखोगे तब भी आपको मार्केट में कैंडल के साइज से भी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में काम किया जा सकता है, ऐसे भी सिर्फ एक कैंडल को देख के, एक कैंडल के साइज को देख के, उसका बनने का तरीका। ठीक है बात, तो मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट।